10th क्लास की एक पोएम जिसका नाम है द लोटस। द लोटस का मतलब आप चित्र के अंदर देख रहे हैं स्टूडेंट्स, कमल, कमल को लोटस बोलते हैं। तो ये पोएम लोटस के बारे में है और ये जो पोएम है ये लिखी है तोरू दत्त ने। इस पोएम को तोरू दत्त ने लिखा है। ये एक पेट्रार्चन सोनेट है। पेट्रार्चन सोनेट का मतलब इसके अंदर 14 लाइन्स हैं और 14 लाइन्स के अंदर शुरू की जो 8 लाइन्स होती है उनके अंदर एक समस्या होती है, एक प्रॉब्लम होती है, और आखिर की जो 6 लाइन होती है उनके अंदर उस प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन निकलता है, तो उसको पेट्रार्चन सोनेट बोलते हैं। सोनेट के अंदर 14 लाइन होती है स्टूडेंट्स, 8 लाइन शुरू की और 6 लाइन अलग से नीचे की। तो इसका हम पूरा हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या करेंगे कि इसके अंदर किस तरीके से लोटस की महत्ता आपको। सोनेट द लोटस, शुरुआत करते हैं। देखिए, लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर ए फ्लावर। लव, लव कहते हैं प्यार के देवता को, क्यूपिड भी बोलते हैं, उनका नाम क्यूपिड बोल सकते हो आप। तो लव केम टू फ्लोरा, फ्लोरा मतलब फूलों की देवी, प्यार का देवता है वो फूलों की देवी के पास आया। आस्किंग फॉर ए फ्लावर, आस्क फॉर का अर्थ होता है मांगना, तो एक फूल मांगा आकर के। That would of flowers be undisputed queen, that would of flowers, और वो फूल कैसा होना चाहिए? अनडिस्प्यूटेड क्वीन, यानी निर्विवाद रूप से रानी होना चाहिए। अनडिस्प्यूटेड का मतलब होता है निर्विवाद रूप से, यानी जिसके ऊपर किसी का कोई झगड़ा ना हो। तो डेट वुड ऑफ फ्लावर्स, ऐसा फूल मांगा कि जो निर्विवाद रूप से रानी हो, यानी सभी फूलों के अंदर सर्वश्रेष्ठ हो। द लिली एंड द रोज, तो अभी स्टूडेंट्स 2 फूलों के नाम दिए हैं। एक द लिली, लिली कुमुदनी के फूल को बोलते हैं, एंड द रोज गुलाब के फूल को बोलते हैं, आप जानते हैं। तो ये जो दोनों फूल है, लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स, राइवल्स मतलब प्रतिद्वंदी। ये दोनों फूल जो हैं लिली और रोज, ये बहुत ही लंबे समय से प्रतिद्वंदी रहे हैं। फॉर देट हाई ऑनर, उस उच्च सम्मान के लिए, वो जो हाई ऑनर उच्च सम्मान कौन सा? अनडिस्प्यूटेड क्वीन होने का, फूलों के अंदर सर्वश्रेष्ठ फूल होने का जो उच्च सम्मान है, हाई ऑनर जो है, उस हाई ऑनर के लिए ये जो लिली का फूल है और जो रोज का फूल है ये बहुत लंबे समय से एक दूसरे के राइवल रहे हैं। बार्ड्स ऑफ पावर, बार्ड्स ऑफ पावर का मतलब होता है स्टूडेंट्स कविगण, जो गीत गाने वाले जो लोग होते हैं, जैसे भांड या चारण भी आप जिनको बोल सकते हो। तो बार्ड्स ऑफ पावर यानी कविगण, जो शक्तिशाली कवि हैं, जो महान कवि हैं, हैड संग देयर क्लेम्स, संग मतलब गाया, क्लेम्स मतलब अपने दावे, तो उन्होंने अपने अपने दावे किए हैं, दावे गाए हैं। दावे गाने का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर है कि उन्होंने अपनी कविताओं के अंदर स्थान दिया है, अपनी कविताओं के अंदर दावा किया है। द रोज कैन नेवर टॉवर, रोज का जो फूल होता है, कैन नेवर टॉवर, टॉवर का मतलब होता है सीधा तन करके खड़ा रहना एकदम से। आप जानते हैं कि रोज का फूल जो होता है वो सीधा एकदम से तन करके नहीं खड़ा रहता है। तो यहाँ पे लिखा है द रोज कैन नेवर टॉवर, रोज का फूल है वो तन करके नहीं खड़ा रह सकता। लाइक द पेल लिली, लिली के फूल की तरह, पेल मतलब पीला सा, लिली का फूल है वो येलो कलर का होता है, येलोइश होता है, थोड़ा सा पीला होता है, तो पीला सा जो लिली का फूल होता है उसकी तरह रोज का फूल तन करके नहीं खड़ा रह सकता। विद हर जूनो मीन, अब जो लिली का फूल है वो किस तरीके से तन कर खड़ा रहता है उसके बारे में यहाँ पे बताया। जूनो लिया है, जूनो बरसात के देवता की पत्नी है, बहुत ही सुंदर है ये, उनकी सुंदरता दिखाने के लिए यहाँ पे जूनो शब्द, उनके नाम यहाँ पे लिया गया है, बरसात के देवता की जो पत्नी होती है जूनो में। तो उतना सुंदर लगता है जब ये तन करके खड़ा रहता है लिली का फूल। तो यहाँ पे आपको बताया तोरू दत्त ने कि रोज का जो फूल है वो इस तरीके से तन करके नहीं खड़ा रह सकता, और वो लिली के फूल की तरह जो इतना जुन्नो जितना सुंदर लगता है जब वो तन के खड़ा रहता है, उतना रोज का फूल है वो नहीं लगता है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, आगे का है बट इज द लिली लवलियर, क्वेश्चन किया है कि क्या लिली का फूल है वो ज्यादा प्रिय है, ज्यादा सुंदर है, कि इतना ज्यादा वो तन के खड़ा रहता है, और जूनो बरसात के लिए बहुत सुंदर मतलब होती है, जूनो जो है बहुत सुंदर होती है, आप जानते हैं पोएम्स में अपने इसको पढ़ा है। तो इतना सुंदर है, इतना अच्छा तन के खड़ा रहता है, तो क्या लिली है वो रोज के फूल से ज्यादा सुंदर है? 10 इस प्रकार बिटवीन फ्लावर फ्रैक्शंस, फ्लावर फ्रैक्शंस का मतलब होता है फूलों के झुरमुट,
तो इस प्रकार जो फूलों के झुरमुट थे, फ्लावर फैक्शंस, रैंक द स्ट्राइफ, उनके बीच में एक स्ट्राइफ शुरू हो गया। स्ट्राइफ कहते हैं झगड़े को। तो फ्लावर फ्रैक्शन के बीच में क्या शुरू हो गया? एक स्ट्राइफ, एक झगड़ा शुरू हो गया। इन साइकीज बो, साइकी कहते हैं मन को, बोर कहते हैं लता मंडप को। तो यहाँ पे साइकीज बो का मतलब हो जाएगा मन रूपी लता मंडप। तो मन रूपी लता मंडप के अंदर एक झगड़ा शुरू हो गया, किसके बीच में? फ्लावर फैक्शंस के बीच में, यानी फूलों के झुरमुट के बीच में झगड़ा शुरू हो गया आपस के अंदर। गिव मी ए फ्लावर, तो अब जो शुरू के अंदर अपने पढ़ा था कि जो लव था, यानी जो प्यार का देवता था, उसने कहा फ्लोरा से, फूलों की रानी से, गिव मी ए फ्लावर, मुझे एक ऐसा फूल दो, डिलीशियस इज द रोज, डिलीशियस मतलब सुंदर, जो रोज जितना सुंदर हो, एंड स्टेटली, स्टेटली मतलब शानदार, इज द लिली, लिली जितना शानदार हो, इन हर प्राइड, जब वो गर्विल्ला होकर के खड़ा रहता है, गर्व के साथ तन कर खड़ा रहता है, तो जब वो इतना सुंदर लगता है, इतना शानदार लगता है, तो लिली जितना शानदार और मुझे रोज जितना एक सुंदर फूल जो है वो दो। ये कहा प्यार के देवता ने फूलों की देवी से। उसके बाद में आगे देखिए स्टूडेंट्स, बट ऑफ व्हाट कलर, लेकिन कौन से कलर का, ये कंफ्यूजन था किसके बीच में? प्यार के देवता के बीच में। फूल तो वो मांग रहा था कि मेरे को इतना सुंदर फूल दो जो मतलब रोज के जितना सुंदर हो और लिली है उस जितना इतना शानदार लगे। तो लेकिन कौन से कलर का? रोज रेड, लव फर्स्ट चॉइस, पहले तो लव ने चुनाव किया, प्यार के देवता ने चुनाव किया कि मुझे रोज जैसा लाल रंग का फूल चाहिए। देन प्रेड, और उसके बाद में उसने प्रार्थना की, निवेदन किया उसके बाद में कि नो, नहीं, लिली वाइट, कि मुझे ये फूल नहीं चाहिए, मुझे लिली जैसा वाइट रंग का फूल चाहिए। और बोथ प्रोवाइड, या फिर दोनों दे दो, दोनों के गुण आ जाए ऐसा फूल दे दो। तो लव का देवता है, जो प्यार का देवता है, वो शुरू में यहाँ पे कंफ्यूज हो गया कलर को लेकर के। तो पहले तो उसने कहा कि रोज रेड, रोज के जैसे लाल रंग का दे दो, और दूसरी बात में उसने कहा नहीं नहीं, लिली जैसा वाइट रंग का दो। और उसके बाद में देखिए बोथ प्रोवाइड, नहीं मुझे दोनों ही चाहिए, क्योंकि उसको दोनों ही अच्छे लग रहे थे। रोज रेड भी चाहिए था उसको, रोज जैसे लाल रंग का भी चाहिए था, और लिली जैसा व्हाइटिश फूल, येलोइश फूल भी उसको चाहिए था, कहा दोनों भी दे दो। एंड फ्लोरा गेव द लोटस, और फूलों की देवी ने कौन सा फूल दे दिया? द लोटस। अब देखिए अपनी पोएम का नाम ही द लोटस है, लेकिन यहाँ पे इसका नाम आया है, पूरी पोएम में कहीं भी नाम नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे इसका नाम है। तो फूलों की देवी ने सॉल्यूशन निकाला, द लोटस फूल जो है वो दे दिया, रोज रेड डाइड। अब ये जो लोटस था ये रोज की तरह लाल रंग का रंगा हुआ था, यानी इसमें रोज के जैसा लाल रंग भी था, एंड लिली वाइट, और लिली के जैसा वाइट रंग भी इसके अंदर था। तो दोनों ही कलर आ गए, दोनों के ही गुण आ गए, रोज का भी इसके अंदर गुण आ गया और लिली का भी इसके अंदर वाइटिश वो भी आ गया। तो लोटस का जो फूल है वो दे दिया। द क्वीनलीस्ट फ्लावर दैट ब्लोज, और ये जो क्वीनलीस्ट फ्लावर यानी सबसे सुंदर फूल, सबसे सुंदर फूल दैट ब्लोज, जो खिलता है, ब्लो का मतलब खिलना। तो तोरू दत्त कहती है कि फूलों की देवी ने एक सॉल्यूशन निकाला, दोनों का मिक्सचर दिया, लोटस फूल जो कि लिली का जैसा वाइट था और रोज के जैसा रेड कलर का था, और क्वीनलीस्ट फ्लावर दैट ब्लोज, और सबसे सुंदर फूल था जो खिलता है। तो यहाँ पे अपन जानते हैं, पूरी पोएम अपनी पढ़ी है, इसमें देखिए रोज जो है और जो लिली है ये दोनों ही विदेशी संस्कृति के द्योतक है, दोनों ही विदेशी संस्कृति के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे जो फूल दिया है लोटस का, वो हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। हम जानते हैं पूजा पाठ में, हिंदू संस्कृति के अंदर पूजा पाठ के अंदर विष्णु, लक्ष्मी, जो लोटस फ्लावर है, गुलाब का जो फूल है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रयोग में लिया जाता है, बहुत ही ज़्यादा इसको पसंद किया जाता है। तो इसलिए इसके अंदर थोड़ा सा ये भी बताने की कोशिश की गई, मैसेज देने की कोशिश की गई है कि जो संस्कृति है, पाश्चात्य संस्कृति है, वो इतनी अच्छी नहीं होती है, हमारी खुद की संस्कृति है वो ज़्यादा बेटर होती है। तो ये था तोरू दत्त के द्वारा लिखी गया तीसरा चैप्टर कक्षा 10th का। आशा करता हूँ आपको इन दिनों बाद इसका समझ में आ गया होगा, और अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।